प्रिय बच्चों, आज कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित ओस कविता, जो हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में चौथा पाठ के रूप में है। सबसे पहले कवि के विषय में छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति कविताओं के साथ साथ बच्चों के लिए कई कविताएं भी लिखे। इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व आपके सामने कुछ कठिन शब्दों को यहाँ लिखा गया है। इसके अर्थ हैं गूंथना, पिरोना, माला के रूप में, उज्ज्वल, उजाला, चमकीला, जौहरी, सोने चांदी या रत्नों की परख करने वाला, खजाना, कोष, धन रखने का स्थान, नाना, प्रत्येक, अनेक प्रकार का, अंजलि, हथेली, निरख निरख, देख देख कर, बहुमूल्य अर्थात कीमती या अधिक मूल्य का। कविता के प्रारंभ में कवि ने यहाँ लिखा है, हरी हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोतियों की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। यहाँ कवि ने भोर में हरी हरी घास पर पड़ी हुई चमकीले ओस के कणों को काल्पनिक मोतियों की कल्पना कर ली है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं इन ओस की लड़ियों को चमकते हुए हीरों की कल्पना कर ली है। यहाँ पर कवि कल्पना पर प्रकृति की सुंदरता का आभास होता है। इस पद्यांश के पर देखने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं कि कवि ने किन किन बहुमूल्य वस्तुओं की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न, कवि कौन कहकर किसकी तरफ इशारा किया है। अब हम देखते हैं अगले पद्यांश की तरफ। यहाँ पर लिखा है, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। इस पद्यांश में तमाम बिखरे हुए ओस के कणों को देखकर रात में चमकते हुए जुगनू की कल्पना कर ली गई है, जो रात में भी प्रकाश पुंज की तरह लगते हैं। यहीं ओस के कण भोर में सूर्य की सुनहरी किरणों को पाकर रात में चमकते टिमटिमा तारों के सादृश्य जान पड़ते हैं। यहाँ कवि की काल्पनिक सुंदरता आकर्षक बन पड़ा है। इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जुगनू की कल्पना किससे की गई है, अर्थात जुगनू की कल्पना किस वस्तु से की गई है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो तारों की तरह चमक रहे हैं। इस कविता के अगले पद्यांश के रूप में, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। इस पद्यांश में कवि उन काल्पनिक जौहरी की तरफ इशारा करता है जो अपने घर के बहुमूल्य गहनों रत्नों को बिखेर गया है, जो जहाँ तहाँ ओस के रूप में बिखरे हैं, अर्थात पग पग पर व फूलों पत्तों पर अवलोकित हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अर्थात कवि यहाँ पर अपने काल्पनिक सुंदरता से पूरी प्रकृति की सुंदरता को इस पाठ में बिखेर दिया है। इस पद्यांश के तहत आने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं, खजाना को कौन बिखेर गया है, ये खजाना कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं, रतन किसे कहा गया
है। इस कविता के अगले पद्यांश के रूप में कवि यहाँ लिखा है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में है दिवाली, वन उपवन में जला दी है इसने दीपावली निराली। इस पद्यांश में रात के गिरे हुए ओस की बूंदें जो वन उपवन में घास और पत्तों पर सुबह सूर्य की रोशनी पाकर दिवाली की दीप की तरह टिमटिमा कर जल उठे हैं। कवि कहते हैं कि कौन इतना खुश है कि बड़े सवेरे ही पूरे वन में दीप जलाकर दीपावली की खुशी मना रहा है। यहाँ कवि कल्पना बड़ी ही अद्भुत बन पड़ा है। यहाँ एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए ओस को किसकी कल्पना कर ली गई है? टिमटिमाते ओस को देखकर किस पर्व की कल्पना कर ली गई है? अब आते हैं कवि के अगले पद्यांश की तरफ, जिसमें लिखा है, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। इस पद्यांश के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कवि इन ओस कणों को देखकर विशेष रूप से आकर्षित है। ओस कणों की सुंदरता कवि के मन को मोह लेने वाली है। ऐसी ही मन स्थिति में कवि इन ओस कणों को अपनी अंजलि में अर्थात हथेली में भरकर अपने घर ले जाना चाहता है और इसकी सुंदरता को देख कर सुंदर कविता की रचना करना चाहता है। तो छात्रों, ये तमाम पंक्तियाँ पढ़कर हमें यह आभास होता है कि कवि इस प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर एक विशेष रूप से आकर्षित है और इस छोटी सी चीज़ जो प्राकृतिक प्रदत्त है, इसकी भी सुंदरता यदि हम गौर से देखें तो कोई भी प्रकृति से प्रदत्त कोई भी वस्तु की सुंदरता कम नहीं है। इस पद्यांश के तहत कुछ प्रश्न आपके सामने रखूँगा। कवि ओस कणों को कहाँ ले जाना चाहता है? कवि इन ओस कणों का क्या करना चाहता है? कवि ओस कणों के प्रति क्यों आकर्षित है? इसी के साथ यह पाठ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एवं आपके किसी भी प्रश्न या समस्या या कहीं पर भी शंका समाधान हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।